कार्यकारी सदस्यहरू, अरुण बहुउद्देशीय आध्यात्मिक प्रतिष्ठान का व्यवस्थापन समिति र सदस्यहरू, राजनीतिक प्रतिनिधिहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार का अधिकारीहरू, मीडिया प्रतिनिधिहरू, विशिष्ट अतिथिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, सबैलाई नमस्कार। आशा छ सबै राम्रो हुनुहुन्छ। भोजपुर जिला को प्याउली मरियामदाड़ा को वड़ा नंबर 3 अरुण ग्रामीण नगरपालिका को अरुण बहुउद्देशीय फाउंडेशन भवन निर्माण को शिलान्यास को शुभ अवसर में उपस्थित हुन पाउँदा मलाई धेरै खुशी लागेको छ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह परियोजना भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट HICDP हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नेपाल भारत विकास सहयोग के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार के अनुदान का उपयोग कक्षा कक्षों, शिक्षक कक्ष, बैठक कक्ष, कार्यक्रम कक्ष और बालक बालिकाओं के लिए शौचालय और अन्य संबद्ध सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा। यह परियोजना भोजपुर के अरुण ग्रामीण नगरपालिका के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है कि इस परियोजना के तहत हिंदू, बुद्ध और किरात धर्म के सभी रीति रिवाजों और संस्कृतियों की संरक्षित करके धार्मिक एकता को बढ़ावा देने की पहल होगी। मेरा मानना है कि नए बुनियादी ढांचे के विकास होने के बाद इस क्षेत्र में गुरुकुल पद्धति से आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, HICDP परियोजना की शुरुआत 2003 ईस्वी में हुई थी और इस साल हमने 21 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। इसके तहत नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं पुल, नदी प्रशिक्षण, पेयजल, विद्युतीकरण, सिंचाई, संस्कृति तथा समाज कल्याण के क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट करे गए हैं। अगर मैं यहाँ पे संख्या बोलूं तो 574 HICDP परियोजनाएं या तो पूरी कर दी गई हैं या तो कार्यान्वयन के अलग अलग पायदानों पर हैं। इन 574 में 93 परियोजनाएं आपके अपने प्रांत कोशी में कार्यान्वित की गई हैं, जिसमें से 73 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और बाकी 20 पर अभी भी काम चल रहा है। HICDP की सबसे खास बात यह है कि ये सारी परियोजनाएं नेपाल सरकार द्वारा चिन्हित ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। HICDP के अलावा भारत सरकार भारत के गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नेपाल में
उपहार स्वरूप एम्बुलेंस और स्कूल बस भी विभिन्न संस्थाओं को प्रदान करती हैं। अभी तक हमने 1049 एम्बुलेंस और 300 स्कूल बसें नेपाल में विभिन्न संस्थाओं को उपहार स्वरूप दी हैं। जिसमें से आपके प्रांत कोशी में 150 एम्बुलेंस और 48 स्कूल बसें दी जा चुकी हैं। भोजपुर को एक स्कूल बस सहित 7 एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए गए हैं। ये सेवाएं प्राथमिक उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं तथा दूर दराज के इलाकों को स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में मुख्य शहर से जोड़ने का काम करती हैं। भारतीय राजदूतावास यह अपेक्षा करता है कि यह पहल नेपाल के सुदूर इलाकों को जमीनी स्तर से लोगों को जुड़ने में आगे भी मदद करती रहेगी। नेपाल और भारत के संबंध बहुत ही गहरे हैं। ये केवल भौगोलिक और ऐतिहासिक न होकर लोगों के संबंध पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में भारत नेपाल के सहयोग के तहत कई योजनाओं पर काम हुआ। इसमें से अगर कुछ का मैं उल्लेख करूं तो नेपाल भारत के सीमा पार रेल संपर्क, तराई सड़कें, एकीकृत जांच चौकियां, नेशनल ट्रॉमा सेंटर, नेपाल पुलिस एकेडमी कुछ हैं। 2015 के भूकंप के बाद भारत सरकार ने नेपाल में पुनर्निर्माण का भी प्रमुख काम किया है। भारत अपने पड़ोसी देशों में या अन्य देशों में भी क्राइसिस के क्षेत्र में हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में आगे आता है। नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री की शुरुआत की थी, जो हमारे द्वारा किए गए विदेश में ऑपरेशंस में अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। नवंबर 2023 के झाजरकोट भूकंप के बाद भी राहत सामग्री का वितरण किया गया था। पिछले साल नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण बाधाएं उत्पन्न हुई थी। सड़क संपर्क भी टूट गया था। इसके लिए भारत सरकार ने नेपाल सरकार को प्री फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिजेस प्रदान किए थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम दोनों देशों का बहुत ही गहरा कोऑपरेशन रहा है। अभी हाल में ही करीब 200 किडनी डायलिसिस मशीन्स यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रदान करी गई, जो नेपाल के विभिन्न जिलों में वितरित किया गया है। इसके अलावा सिकल सेल अनीमिया के मेडिसिन की 2 ट्रांच भी अभी हैंडओवर करी गई हैं। यस कार्यक्रम को अवसरमा मेरो भाषण समाप्त गर्नुअघि म यो कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु कि भारत नेपाल विकास सहयोगले थप फड्को मार्ने निश्चित छ। यो भारत र नेपालका जनताको कल्याण एक अर्कासँग जोडिएको छ
भन्ने विश्वास द्वारा निर्देशित छ। भारत नेपाल सम्बन्धको यो जैविक प्रकृति साझा लाभका लागि आर्थिक सहयोगलाई आधार बनाएर शताब्दीदेखि अस्तित्वमा छ र बढ्दै आएको छ। मलाई आशा छ कि यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुनेछ र भारत नेपाल बीचको विकास साझेदारी सहयोगमा अर्को फड्को थप्नेछ, जसले आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रका जनतालाई फाइदा पुर्याउँछ। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय नेपाल।